Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my online social science class. Dear students, in this video we will discuss second lesson of History class 6th on the trail of earliest people. ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस लेसन से मिलेंगी. यू विल गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस लेसन. आप इस लेसन में जानेंगे किस प्रकार से जो अर्लीस्ट पीपल थे वो अपना जीवन किस प्रकार से जीते थे, उनका जीवन किस प्रकार से था, हाउ डिड दे लिव देयर लाइफ एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स दे डिड. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस लेसन में. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टोन एज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो अर्लीस्ट पीपल थे तो उस समय ह्यूमन सिविलाइजेशन का कोई डेवलपमेंट नहीं था, ह्यूमन सिविलाइज्ड नहीं थे. तो उस समय जो भी चीज़ें ह्यूमन ने यूटिलाइज़ की, उनको यूज़ किया, वो ज़्यादातर चीज़ें स्टोन से ही संबंधित थी, पत्थरों से ही संबंधित थी. तो उन्होंने पत्थरों का उपयोग ज़्यादा किया ह्यूमन ने, इस कारण से उस एज को स्टोन एज कहा जाता है. जैसे देखिए, द स्टोन एज वॉज अ ब्रॉड प्री हिस्ट्रिक पीरियड during which stone was widely used to make implements with an edge, a point or percussion surface. The period lasted for roughly 3.4 million years. The stone is divided into three distinct periods. तो इस प्रकार से देखा जाए तो स्टोन एज जो है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड का समय है, और जब ज़्यादातर स्टोन का यूज़ किया जाता था, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थीं, वेपन्स बनाए जाते थे. पत्थरों का उपयोग करके उन्होंने फायर का आविष्कार किया और पत्थरों से शिकार किया करते थे, हंट किया करते एनिमल्स को. तो इस प्रकार से स्टोन वॉज वाइडली यूज्ड. सो दिस पीरियड इज कॉल्ड स्टोन एज. तो स्टोन एज को हम 3 भागों में बांट सकते हैं. उनको 3 डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है. पहला है पैलियोलिथिक पीरियड और ओल्ड स्टोन एज. यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, लिथिक, यहाँ पे 2 वर्ड्स, पैलियोलिथिक 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैलियो प्लस लिथिक. लिथिक मीन्स होता है स्टोन और पैलियो मीन्स होता है आपका ओल्ड. तो ओल्ड स्टोन एज, तो जिस ओल्ड स्टोन एज का जो पीरियड था वो लगभग 30,000 BC से लेकर 10,000 BC तक था. सेकंड है मेसोलिथिक, मतलब पैलियोलिथिक के बाद का जो समय आया तो उसको मेसोलिथिक कहा गया. इसका एज था 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक. और थर्ड नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, न्यू स्टोन एज. तो इस प्रकार से तीनों ही स्टोन एज को हमने पढ़ा कि तीनों ही स्टोन एज जो थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इनका जो एज है डिफरेंट है. तो पैलियोलिथिक पीरियड में देखें तो इस समय ह्यूमन जो था बिल्कुल भी सिविलाइज्ड नहीं था और उसको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी. तो पूरी तरीके से असभ्य था, मानो अनसिविलाइज्ड था. ठीक है, उसको ना किसी प्रकार की जानकारी, ना खेती की जानकारी थी, ना उसको एक जगह पे रहने की जानकारी थी, उससे न कपड़ों के बारे में जानकारी नहीं थी, उसको किस प्रकार से जानवर को मारता था, उसके बाद उसको रॉ फॉर्म में ही खा लेता था, उसके मीट को पकाता नहीं था. तो किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी उस समय मानव को. तो इसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं और इसके बारे में हमें जानकारी बहुत ही कम मिलती है. तो मेसोलिथिक पीरियड में देखा जाए तो मेसोलिथिक पीरियड में अब मानव थोड़ा से सिविलाइज्ड हो चुका था. तो इस समय मानव को धीरे धीरे कुछ चीज़ों की जानकारी हो गई, जैसे उन्हें कुछ फलों के बारे में जानकारी हो गई, कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी हुई. लेकिन अभी भी कि मानव पूरी तरीके से सिविलाइज्ड नहीं था. और नियोलिथिक पीरियड जो है ये स्टोन एज का सबसे नया पीरियड है. तो इस समय मानव लगभग कहा जाए तो सिविलाइज्ड हो चुका था, सभ्य हो चुका था. उसके बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो चुकी थी, जैसे उसको एक जगह पे घरों में रहना, इसके बाद खेती करना, जानवरों को पालना. तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो गई थी. तो नियोलिथिक पीरियड के बारे में हमें जानकारी भी मिलती है, क्योंकि इस समय मानव जो भी एक्टिविटीज़ करता था तो उन एक्टिविटीज़ के थोड़े बहुत एविडेंसेस हमको मिलते हैं.
ठीक। तो इस प्रकार से हमने स्टोन एज देखा। तो स्टोन एज किसे कहा जाता है? स्टोन एज जब पत्थरों का उपयोग करता था मानव, और पत्थरों से ही सब कुछ किया करता था, शिकार करना, किसी चीज़ को तोड़ना, काटना। तो इस प्रकार से इसको हमने स्टोन एज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैलियोलिथिक में, तो इसमें हंटिंग एंड गैदरिंग बहुत ही मेन थे। इसमें मानव केवल हंटिंग और गैदरिंग किया करता था, जानवरों को हंट किया करता था और फल फूल पत्तियों को इकट्ठा किया करता था। मेसोलिथिक पीरियड में क्या था? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड टू राइज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो इस समय मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ कि अब मानव को थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी हो गई थी और वो एक जगह पे रहने लगा था। और नियोलिथिक पीरियड जो है ये सबसे नया है। तो इसमें आपने देखा है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस समय बहुत सारे जानवरों को मानव ने पालतू बनाया, तो उनको घरेलू बनाया, और इस प्रकार से बहुत सारे प्लांट्स थे जिनको उसने अपने घरों के आसपास लगाया, जो फल फूल दिया करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नियोलिथिक पीरियड है ये, इसमें मानव सिविलाइज्ड हो गया था, उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो चुकी थी। क्योंकि मानव, हमने देखा कि जो स्टोन एज है, तो स्टोन एज में जो मानव था, ह्यूमन था, उसे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। ह्यूमन डिड नॉट नो एनीथिंग हाउ टू लिव अ गुड लाइफ एज वी आर लिविंग टुडे। तो उस समय जो मानव था उसे एक ही चीज़ पता था कि उसको अपना पेट भरना है, ठीक है। तो अपने एपेटाइट को, अपने पेट को भरने के लिए तो मानव हंटिंग और गैदरिंग किया करता था, जिसके कारण से मानव को हम उस समय हंटर एंड गैदरर्स कहते हैं। तो हंटर एंड गैदरर्स में क्या था कि मानव का जो प्राइमरीली जो वर्क था उसमें वो हंटिंग किया करता था वाइल्ड एनिमल्स का, और डिफरेंट जो फ्रूट्स थे, लीव्स थे, उनको इकट्ठा किया करता था ताकि वो अपने पेट को भर सके। People who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago, today they are described as hunter gatherers। तो 2 मिलियन ईयर एगो जो मानव था, जो लोग रहते थे, उनको हंटर गैदरर्स कहा जाता था, क्योंकि उनका जो वर्क था वो हंटिंग और गैदरिंग का था। इस कारण से उनका नाम भी हंटर और गैदरर ही पड़ा। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट द फूड। क्योंकि उनका नाम हंटर गैदरर इसलिए पड़ा क्योंकि जिस तरीके से वो अपना भोजन प्राप्त करते थे उसी से, तो उनके तरीक़ों के कारण से इनका नाम हंटर और गैदरर्स पड़ गया। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश, बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। तो इस प्रकार से वो एनिमल्स को हंट किया करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, चिड़ियों को पकड़ते थे, फ्रूट्स, रूट्स को, फलों को इकट्ठा करते थे, जो कुछ जड़ें हुआ करती थी, रूट्स जिनको खा सकते थे, नट्स, सीड्स, तो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते थे। इस कारण से दे वर कॉल्ड हंटर एंड गैदरर। यहाँ पे आप देखिए, इस पिक्चर में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो बहुत पहले, लगभग लाखों साल पहले जो लोग थे, किस प्रकार से जानवरों को हंट किया करते थे। देखिए, ठीक है, दे आर हंटिंग wild animals and in this second picture they are gathering something, ये फ्रूट्स इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक। तो इस कारण से इनका नाम हंटर एंड गैदरर्स पड़ा है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए आप, ठीक, आपको समझ में आ गया। तो जो अर्लीस्ट पीपल थे उनको हंटर और गैदरर क्यों कहा गया, क्यों कहा गया? वाई दे वर कॉल्ड द हंटर एंड गैदरर? बिकॉज दे हंटेड एनिमल्स एंड दे गैदर्ड फ्रूट्स, लीव्स, नट्स, सीड्स एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो जानवरों को, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको हंट करके ला रहे हैं। इस पिक्चर को भी आप ध्यान से देखिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो अर्लीस्ट पीपल थे उनको हंटर एंड गैदरर क्यों कहा गया। अब जो हंटर और गैदरर्स थे वो एक स्थान पे नहीं रहते थे। दे डिड नॉट स्टे एट वन प्लेस, they moved from one place to another place for different reasons। बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव किया करते थे। अब वो कौन से कारण थे, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉजेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्लीस्ट पीपल।
There are at least 4 reasons why hunter gatherers moved from place to place. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all available plants and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. तो पहला कारण ये था कि यदि वो एक स्थान पे लंबे समय के लिए रुकते तो जाहिर सी बात है उस स्थान पे जो भी चीज़ें अवेलेबल थीं, जो भी फूड अवेलेबल थे, तो उनको फिनिश कर देते खा के, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। तो इस कारण से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करना पड़ता था, क्योंकि यदि एक स्थान पे लंबे समय के लिए रुक जाते तो जो भी चीज़ें अवेलेबल रहती जिसको खा सकते थे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती। तो खाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो मूव किया करते थे। ठीक है, तो पहला कारण यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्यों हंटर गैदरर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव किया करते थे इन सर्च ऑफ फूड, क्योंकि एक स्थान पे रुकने से खाना नहीं मिलता और एक स्थान पे वो लंबे समय के लिए रुकते तो खाना ख़त्म हो जाता। तो सो इन सर्च ऑफ फूड दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेकेंड, animals move from place to place either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. अब सेकंड, तो सेकंड रीज़न क्या है, जो एनिमल्स हुआ करते थे, जो जंगली जानवर हुआ करते थे, वो जंगली जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव किया करते थे। जो जंगली जानवर जैसे जो शेर, जो चीता या तेंदुआ, जो भी जंगली जानवर थे, जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जो दूसरे छोटे जानवरों को शिकार करते हैं, तो वो छोटे जानवरों की खोज में, जो बड़े जानवर छोटे जानवरों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव किया करते थे। ठीक, और जो दूसरे तरह के जानवर जैसे डियर हुए, जो वाइल्ड कैटल थे, वो ग्रासेस और लीव्स की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। तो इन्हीं को जो हंटर्स थे वो फॉलो किया करते थे, उनका पीछा किया करते थे, क्योंकि जब एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करेंगे तो जो हंटर थे, जो शिकारी थे, तो उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करना पड़ेगा। इस कारण से उनका मूवमेंट हुआ करता था कि जानवरों के पीछे पीछे हो जाते थे कि जानवर जहाँ जाएंगे, जो एनिमल्स जो होंगे उन जहाँ जाएंगे, फिर उनके हंटिंग के लिए, उनके शिकार के लिए भी जो शिकारी हुआ करते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव किया करते थे। तो इस प्रकार से सेकंड रीज़न भी क्लियर हो गया कि एनिमल्स के मूवमेंट के कारण से हंटर्स को या जो अर्लीस्ट पीपल थे उनको भी मूव करना पड़ता था ताकि वो उन जंगली जानवरों का शिकार कर सकें। थर्ड रीज़न पे हम आते हैं, तो प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स, सो पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो आपको मालूम है कि एक तरह के पेड़ हमें एक जगह पे नहीं मिलते, तो हम जब डिफरेंट प्लेसेस पे मूव करते हैं तो हमें डिफरेंट प्लांट्स दिखाई पड़ते हैं, और वो डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं उनका फ्रूट्स, उनमें फ्रूट्स जब आते हैं उनका सीज़न भी अलग अलग होता है। जैसे मैंगो का सीज़न अलग है, गुआवा का सीज़न अलग होता है, लीची का सीज़न अलग होता है। तो अलग अलग सीज़न में अलग अलग फ्रूट्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये पेड़ एक ही स्थान पे नहीं होते थे कि एक ही स्थान पे उनको मिल जाए, कि वहाँ पे हर तरह के फ्रूट्स उनको मिल जाएँ। तो इस कारण से वो एक स्थान पे दूसरे स्थान पे मूव किया करते थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव किया करते थे ताकि उनको डिफरेंट सीजन में फ्रूट्स मिल जाएं। क्लियर? तो इस प्रकार से आपने थर्ड रीज़न भी देख लिया कि फ्रूट्स की खोज में, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, उनके फ्रूट्स बियर करने का जो टाइम होता है, सीज़न जो होता है, डिफरेंट होता है। तो इस कारण से वो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव किया करते थे, क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएंगे वहाँ पे सीजन्स भी अलग हो जाते हैं। फोर्थ, पीपल, प्लांट and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. तो जो सबसे बड़ी नीड है पीपल की वो है वाटर। तो वाटर हमारे जीवन के लिए बहुत एसेंशियल होता है। वाटर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वाटर के खोज में, इन सर्च ऑफ वाटर, तो जो अर्लीस्ट पीपल थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव किया करते थे, क्योंकि सीज़न टू सीज़न क्या होता है कि जो वाटर थे वो उनके सोर्सेस हर जगह वाटर अवेलेबल नहीं होता है।
तो इस कारण से जहाँ भी वाटर अवेलेबल होता था, चाहे वो लेक्स हों, रिवर्स हों, पॉन्ड्स हों, स्ट्रीम्स हों, जहाँ पे भी वाटर अवेलेबल होता था तो वहाँ पे वो मूव कर जाया करते थे। तो इस प्रकार से हमने 4 रीजंस देखे कि क्यों जो अर्लीस्ट पीपल थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव किया करते थे। तो फिर से हम रिकैप कर लेते हैं कि पहला था कि यदि वो एक स्थान पे रुकते, इफ़ दे हैड स्टे फॉर लॉन्ग टाइम एट वन प्लेस, दे वुड फिनिश द ऑल द अवेलेबल फूड्स। सो दे इन ऑर्डर टू सर्च द फूड्स दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो एक स्थान पे वो एक लंबे समय तक रुकते तो सारा खाना ख़त्म हो जाता, जो भी फूड्स अवेलेबल होते ख़त्म हो जाते, इस कारण से मूव किया करते थे। दूसरा, जो वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे वो छोटे जानवरों की खोज में, उनके शिकार में एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते थे, तो उनके पीछे पीछे उनके शिकार के लिए जो हंटर्स थे वो मूव किया करते थे। थर्ड, जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, उनमें फ्रूट्स का जो समय होता है वो अलग अलग होता है, सीजन टू सीजन वो वेरी करता रहता है। तो इस प्रकार से फलों की खोज के लिए सीजन टू सीजन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव किया करते थे। फोर्थ, वाटर के लिए, क्योंकि वाटर बहुत ज़रूरी होता है, तो वाटर की खोज के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव किया करते थे। तो बच्चों, हमने इस तरह से देखा कि जो अर्लीस्ट पीपल थे उनके मूवमेंट का क्या कारण था, उनके मूवमेंट का क्या कॉज था। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने इस वीडियो में देखा कि जो स्टोन एज है, स्टोन एज क्या है, और स्टोन एज को 3 डिफरेंट पीरियड्स में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में डिवाइड किया गया है। इसके बाद हंटर गैदरर्स, जो अर्लीस्ट पीपल थे उनको हंटर्स गैदरर्स क्यों कहा जाता था, ठीक, क्योंकि उनका जो तरीका था खाना प्राप्त करने का, उनके तरीक़ों के कारण से उनको हंटर और गैदरर्स कहा गया। और नेक्स्ट हमने देखा कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो हंटर गैदरर्स थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव क्यों किया करते थे। ठीक, आई होप दैट यू अंडरस्टूड। थैंक यू।